इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री अनंतनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य पक्षमण श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, देवादिदेव चरणे परिचिनियात आदृतो नित्यम। कामदुहि कामदाहिनी, ये विशेषण सर्व दुख निर्हरणम रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी प्रतिकूलताओं को, दुखों को, कष्टों को नष्ट करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? एक सूत्र आचार्य भगवान दे रहे हैं, क्योंकि संसारी व्यक्ति दो ही चीजें चाहता है। कामदुही, कामदुही जानते हो क्या होता है? जैसे कामधेनु गाय होती है ना, उस गाय के पास जाकर के जो कामना करो, वो आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहता है। और दूसरा क्या चाहता है? कामदाहिनी, जो उसकी कषायों को, उसके वैर को, उसके दुख को, उसकी प्रतिकूलताओं को दहन कर दे, जला दे, नष्ट कर दे। आप इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं चाहते। अपने दुखों को घटाना चाहते हो और सांसारिक वैभव को पाना चाहते हो। पहले क्या चाहते हो? पहले कष्टों को कम करना चाहते हो, और वैभव चाहते हो कि नहीं? अच्छा, कितना वैभव चाहते हो सुहास जी? कितना चाहिए? फिर भी कोई एक सपना तो होगा। 100 करोड़ ठीक है? 100 करोड़ नहीं चाहिए? 50 करोड़ नहीं चाहिए? राजेश, उतना तो है, संबर तो अच्छा अच्छा। मर्सिडीज कार चाहिए? नहीं चाहिए? राजेश जी, आपको क्या चाहिए? कितने ट्रक चाहिए? कितने ट्रैलर चाहिए? संबर
हाँ सर। और कितने चाहिए? किस किस को क्या क्या चाहिए? आज सबको एक कामना पूर्ति मंत्र देने की भावना हो रही है। पता नहीं क्यों आदिनाथ भगवान के दरबार में बैठ करके हृदय से भाव आया कि जो जो आपकी इच्छाएं हैं सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, और उसके लिए एक मंत्र देने की भावना हो रही है। दे दे, दे दे, बोलो। आप बोलोगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दे दे। अच्छा, पहले मंत्र देने के पूर्व आप चाहते कितना, पहले ये तो बता दो। देखो, भगवान के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। यदि आप ऊपर ऊपर से गर्दन हिला नहीं चाहिए तो कुछ नहीं मिलेगा। देख लेना, भगवान के सामने आप कह रहे हो तो जो अंदर की भावना है वो बता दो। नहीं चाहिए तो बोल दो नहीं चाहिए महाराज जी, बोल दो। और चाहिए तो बोल दो महाराज जी चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर ऊपर आ जाओ, कपड़े उतार दो, दीक्षा बन जाए। सबसे बढ़िया, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो साधु बन जाता है। नहीं, जिसे सब कुछ चाहिए वो साधु बनता है। जानते हो साधु कौन बनता है? जिसे सब कुछ चाहिए वो साधु बनता है। जिसे अनंत चाहिए वो साधु बनता है। आप लोग तो एक नंबर के भिखारी हैं। भिखारी की औकात कितनी रहती है? चौराहे पे खड़ा होता है, कितना मांगता है यहाँ का भिखारी? कितना मांगता है? स्टैंडर्ड कितना उसका यहाँ का? बताना। कितने रुपए में संतुष्ट हो जाता है? 1 रुपए नहीं, आज के जमाने में 1 रुपए तो नहीं चलता होगा। 5, 10 रुपए, उससे ज्यादा? 10। कोई हो सकता है थोड़ा स्टैंडर्ड वाला भिखारी हो, मोटरसाइकिल में चलता हो, आईफोन मेंटेन करता हो, तो हो सकता है 50 भी मांगता हो। हाँ, हो सकता है कोई 100 रुपीज, कोई 500 का नोट भी मांगता होगा। आज के जमाने में सब बहुत हाई फाई हो गए हैं, सबके पास मोबाइल्स होते हैं, सबके पास आईफोन भी होने लगे। तो कोई आईफोन वाला भिखारी होता है उसका स्टैंडर्ड बड़ा होगा। कुछ ऐसे भी भिखारी होते हैं जो 4 व्हीलर में चलते हैं, कार में भी चलते हैं, उनके पास बाकायदा कार रहती है, लेकिन अपने जब धंधे में आते तो फटे कपड़े पहन के आ जाते हैं। उसके पहले तक कार से आते हैं, बस पूरी उसी ड्रेस में आ जाते हैं, फिर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे पेंटिंग करने वाला, पुताई करने वाला, जब पेंटिंग करने आता है तो गंदे कपड़े पहनता है, उसके बाद शाम को देखना वही आपको पार्टी में मिल जाएगा, सूटेड बूटेड, बहुत अच्छे से। तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वाले भिखारी भी होते हैं जो 4 व्हीलर मेंटेन भी करते हैं। करते कि नहीं? यहाँ कितने स्टैंडर्ड वाले भिखारी हैं? यहाँ कितने स्टैंडर्ड वाले हैं? कितने हैं? भिखारी मांगेगा भी तो 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। थोड़ा स्टैंडर्ड वाला होगा तो उसकी और अच्छी औकात होगी तो और ज्यादा मांग लेगा, पर उससे ज्यादा कभी मांगता है? नहीं मांगता। आप जब भगवान के दरबार में आते हो तो कितना मांगते हो? जो भी मांगते हो, कितना मांगते हो? एक कार। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो एक कार मांगता होगा। जो किराए के मकान में रहता है वो क्या मांगता है भगवान के पास आकर के? भगवान, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं, इतना तो कर ही दे, मेरा खुद का मकान हो जाए। मांगता है कि नहीं? सही सही बताना। जिसके पास दुकान नहीं है तो वो इतना मांग लेता है, एक दुकान मिल जाए। जो मेट्रो सिटीज में रहता है वो बोलता है एक फ्लैट मिल जाए, एक जॉब अच्छी मिल जाए, एक छोटा सा व्यापार हो जाए। जिसका छोटा व्यापार है वो मांगता है कि बड़ा व्यापार हो जाए, जिसका और बड़ा है तो उसको मांगता है कि मेरी फ्रेंचाइजीज खुल जाए, हो जाए। पर जितना भी आप मांगते हो उसकी लिमिट कितनी होती है? कितनी होती है? एक कार, एक फ्लैट, एक प्रॉपर्टी, 2, 4, 20, 50 एकड़ की खेती, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते। क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि मैं भगवान से ऐसा मांगू जैसे चक्रवर्ती को मिलता है? चक्रवर्ती के पास ऐसी निधि होती है, वो जितना भी बांटता है उसका कभी खत्म नहीं होता, समाप्ति नहीं होता। जितना भी बांटता है वो समाप्ति नहीं होता। ऐसी अक्षय निधि उसके पास होती है, डेली दान देते रहता है, किमिच्छिक दान देता है। जो उसके दरबार में आ जाए, जो मांगने के लिए आ जाए, खाली हाथ लौट करके नहीं जाता, झोली भर करके जाता है। बस आपकी इच्छा चाहिए कितनी है। तो आप लोग कितने ऐसा भी मांगते हो कभी भगवान से? भगवान मैं चक्रवर्ती जैसा बन जाऊं? अरे मांगना है तो ढंग का मांगना सीखो। क्या छोटा फोटा मांगते, थोड़ी देर में चले जाते हो। और जितना भी आप मांगते हो कब तक चलता है वो?
कितने साल तक चलता है? आपकी गाड़ी, आपने कार मांगी, 15 साल में वैसे एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद तो चलेगी नहीं। फ्लैट है, प्रॉपर्टी है, कुछ समय बाद वो भी चला जाएगा। या तो वस्तु चली जाएगी या आप स्वयं चले जाओगे। या तो सोना चला जाएगा, चांदी चले जाएगी, प्रॉपर्टी चले जाएगी, कार चले जाएगी, घर चला जाएगा, अथवा एक दिन वो आएगा, सारे सामान रहेंगे लेकिन आप चले जाओगे। या तो भोग्य वस्तु चली जाएगी अथवा भोक्ता ही चला जाएगा। चला जाएगा ना। एवरेज आयु कितनी होती है आज के जमाने में? 70 साल। 70 ज्यादा हो गई। कोरोना के बाद तो 40-40 में निपट रहे हैं लोग, निपट रहे हैं ना। हार्ट फेल किसका हो जाए पता नहीं, हार्ट अटैक किसको आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक किसको हो जाए, पैरालिटिक अटैक किसको आ जाए, किसी को कुछ पता नहीं। फिर भी अपन मान लेते हैं 70 साल। चलो आप पुण्यशाली हो क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं तो 70 मांग लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पुराना घी खाया है आप लोगों ने, अभी नई पीढ़ी ने तो पुराना घी खाया नहीं, अभी डालडा खाया है सब, तो वो ज्यादा चलेंगे नहीं, उनकी गाड़ी ज्यादा चलने वाली नहीं है। लेकिन जो शुद्ध घी खाने वाले हैं उनकी हड्डी मजबूत है, अभी भी उनकी चल जाएंगी 70-80 तक। जिंदगी भर जितनी मेहनत करते हो, जितना कमाते हो, जितना जोड़ करके रखते हो, कब से अपने मेहनत करना शुरू की? 30 साल से की उम्र से मेहनत करना शुरू की, और 80 साल तक जी जान लगा करके खूब मेहनत किया। एक्सट्रीम की बात कर रहे हो कि 80 ईयर तक आपने खूब मेहनत की, 50 साल तक जिंदगी में खूब मेहनत की, खूब कमाया, खूब जोड़ा, खूब संग्रह किया। जब भोगने का समय आता है तो क्या होता है? बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति, खा नहीं पाता है, डायबिटिक पेशेंट वो हो गया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, 3 नली चौक हो चुकी है, एक बार नहीं 2 बार बाईपास हो चुकी है, तब कुछ खा सकता नहीं, घी नहीं खा सकता, तेल नहीं खा सकता, डायबिटीज है तो शुगर नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना किया। और हाई बीपी हो जाता है तो नमक भी कम कर दिया है, तो नमक खा नहीं सकते, मीठा खा नहीं सकते, घी तेल ले नहीं सकते, अब क्या खाना है? उबला हुआ। यानी जब भोगने की बारी आती है तो शरीर जवाब दे जाता है, जवाब दे जाता है। और मेहनत कितनी की आपने? दिन रात एक करके जोड़ा, खूब जोड़ा, खूब जोड़ा, लेकिन उसका उपभोग ही नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वस्तु मिल जाती, पैसा मिल जाता है, वही चढ़ा जाता, चोरी हो जाता है। यानी थोड़ा सा बनियागिरी दिखाना सीखो, थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। इतनी मेहनत के पश्चात जो पाया वो कब तक साथ देता है, और जो आप मांगते हो वो बहुत लिमिटेड मांगते हो। तो एक तरीका आपको बताते हैं मांगने का भगवान से, ऐसा मांगना, ऐसा मांगना कि जो कभी समाप्त ना हो। कैसा रहेगा? और ऐसा मांगना कि मैं भी कभी मरू ना है। दोनों ही चीज है, भोग्य वस्तु भी समाप्त ना हो और भोक्ता भी मरे ना कभी, तब तो सही फायदे का सौदा है। सही फायदे का सौदा क्या है? हम भी मरे ना, और जितना भी प्रॉपर्टी, धन दौलत है कभी हमसे छूटे ना। तो रास्ता बता दे। ऐसा कौन मांगता है? ऐसा सिर्फ साधु मांगता है। साधु भी मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हो, साधु भी तपस्या करते हो, आप भी तपस्या करते हो। साधु को जो मिलता है वो अनंत को लिए हुए मिलता है, क्योंकि अनंतनाथ भगवान के चरण छांव में आप बैठे हैं। और आप लोगों को जो मिलता है वो अंत को लिए हुए मिलता है, वो ने समाप्त हो जाता है। तो क्यों ना ऐसा मेहनत की, ऐसा पुरुषार्थ किया जाए, ऐसी मेहनत की जाए जो हमें मिले वो कभी समाप्त ही ना हो। तो कौन सा अच्छा सौदा रहेगा बताओ सुभाष जी? कौन सा अच्छा, हमारा कि आपका? हाँ, देखो तब तो हम भी करते हैं, आप भी तब कर रहे हो। आप डॉक्टर के कहने पे तपते हो, आप मीठा नहीं खा सकते, नमक नहीं खा सकते, घी तेल नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया है। और साधु भी त्याग देते हैं, करते हो कि नहीं? डॉक्टर ने बोला एक टाइम से ज्यादा खाना नहीं, नहीं तो वैसे भी क्या है, इंटेस्टाइन है वैसी वो और फंस जाएंगी, उलझ जाएंगी तो और परेशानी हो जाएगी। तो आप भी एक ही टाइम खाते हो, और शाम को है बॉइल्ड लेना है, सूप लेना है, सब्जी लेना, उससे ज्यादा लेना नहीं, डॉक्टर ने बोल कर रखा। साधु का भी आहार ऐसी है, ठीक है ना। साधु उसे स्वेच्छा से करता है और आप लोग डॉक्टर के डर से करते हो। तो सहन तो आप भी कर रहे हो, सहन हम भी कर रहे हैं। इतना सहन करने के बाद आपको जो मिलेगा उसकी लाइफ, भोगने की लाइफ 2-4-20 साल, बस ज्यादा नहीं। और साधु को जो मिलेगा उसकी लाइफ कितनी?
कितनी है? एक बार वो साधु भगवान बन जाएगा तो उनका सुख कभी समाप्त नहीं होगा। उनका सुख जो है अनंत काल के लिए रहता है। उनके सुख की क्वालिटी जो है एक्सट्रीम बेस्ट क्वालिटी होती है। उनका ड्यूरेशन अनंत काल का, उनकी क्वांटिटी वो भी अनंतता को लिए हुए थे। कौन सा सौदा फायदे का हुआ? साधु का कि श्रावक का? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तो कितने लोग साधु बनने को तैयार है? कोई तैयार नहीं। अरे बनियागिरी सिखा रहे हैं। हाँ, अभी नहीं। हम साधु बनने को भाव तो करो, कंजूसी क्यों करो? भाव करना सीखो तो सही एक बार अपने जीवन में। एक बार अंदर में परिणाम तो लेकर के आओ। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।